दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है और इस दौरान बाज़ार में ढेरों सारे प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। इसी कड़ी में हम ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये पहला सीरीज टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? ऑप्शन रहा ये राज्य एवं संघ के मंत्री, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यपाल। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर इसका डी होगा, राज्यपाल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों के निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन है कलिबंगा, धौलावीरा, बनावली, हड़प्पा। इसका आंसर है धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथन नामक त्यौहार भारत के किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? नागा, मीणा, टोडा, भील। ये पूछ रहा है किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, तो इसका सही आंसर होगा नागा। इसका सही आंसर क्या होगा? नागा। निम्नलिखित में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग नागरिकता, संविधान का 10वां भाग सैन्य और छावनी क्षेत्र, संविधान का 15वां भाग आपात उपबंध, संविधान का 20वां भाग निर्वाचन। बताइए इसमें से कौन सुमेलित है? तो ये इनमें से ये सुमेलित है, संविधान का दूसरा भाग, यही सही सुमेलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवान ए मुस्तकराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए आप लोग, सी, अलाउद्दीन खिलजी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन कथन सही है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया गया। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम हरियाणा राज्य में दर्ज किया गया। अब उत्तर कूट की सहायता से जवाब देना है आप लोगों को। चलिए ऑप्शन सुनते हैं। केवल एक, केवल दो, केवल एक या दोनों, या डी में न तो एक न ही दो। इसमें क्या बोला गया है आपको? इसमें कथन सही चुनना है आप लोगों को। तो इसका बताइए फटाफट क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा केवल एक, केवल एक इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? ठीक, इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन रहा ए, ऑप्शन 39वां संविधान संशोधन 1975, बी 48वां संविधान संशोधन 1975, 42वां संविधान संशोधन 1976 या डी 43वां संविधान संशोधन 1976। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग? इसका सही उत्तर होगा बी, 38वां संविधान संशोधन 1975। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए? ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है। 2, भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा का भारतीय विदेशी वस्त्र शराब की दुकानों पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। चौथा, जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा। उत्तर कूट की सहायता से जवाब दीजिए। ऑप्शन सुनिए, 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्वेश्चन का आप ध्यान से पढ़े होंगे, कौन सा मानने हेतु तैयार हो गया, कौन सी शर्त मानने हेतु वो तैयार हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए आप लोग, सी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? ऑप्शन सुनिए, सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्या, दूसरा का जवाबदेही का अभाव, तीसरा ऑप्शन लाल फीताशाही, चौथा ऑप्शन नागरिकों का अपना अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। अब कोर्ट की सहायता से सही उत्तर आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए 1 2 4, बी 1 3 4,
फिर नेक्स्ट सी 2, 3, 4 और उपयुक्त में से सभी। बताइए आप लोग कौन आंसर होगा? तो उपयुक्त में से सभी होगा, इसमें उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से सुनना होगा कि नहीं है बोल रहा है या है। तो इसमें बोल रहा है कि नहीं है, तो इसका चलिए ऑप्शन सुनते हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सरोस्य के रचयिता धलायुध। बताइए इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर सही है बी, लोकेश्वर शतक के रचयिता ब्रजदत्त। ये संबंधित नहीं है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल पूछ रहा है इसमें अभी प्रेजेंट में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए इसमें कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इससे पहले पूछ रहा है, अभी प्रेजेंट का नहीं पूछ रहा है। तो पहले नियंत्रक महालेखा कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ए, बी नरहरि राव, बी नरहरि राव। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? जैन धर्म को पूछ रहा है, बौद्ध जैन का नहीं। ऑप्शन सुनिए, 3, 5, 7, 10। तो इसका सही जवाब होगा 10 लक्षण बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि क्या थी? ऑप्शन ए 1970 से 1980, 1981 से 1985, 1985 से 1996, 2000 से 2010। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1985 से 1996। भारत के संबंध में 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती? इसमें भी क्वेश्चन में देखिएगा, लागू नहीं होती बोल रहा है। ऑप्शन सुनिए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, और डी असम, मिजोरम, नागालैंड। बताइए इसमें से किस में होगा जिस बोल के लागू नहीं होता है? तो इसमें सही जवाब होगा आपको ए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्ट का तीनों राज्य है जिनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? ऑप्शन ए जेवी कृपलानी, बी अनसुईया बेन, सी विठल भाई पटेल, और डी राजकुमार शुक्ल। बताइए इसका आंसर कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, अनसुईया बेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई थी। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन सही है? ऑप्शन सुनिए, केवल 1, केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, या इनमें से न तो 1 और न तो 2। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर है 1 और 2, यानी कि दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? यहाँ पर पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, वो भी प्रति वर्ष उसी राज्य में किया जाता होगा। किस राज्य में किया जाता होगा बताइए तो ज़रा कमेंट में फटाफट। चलिए आप लोग बताते हैं आंसर इसका होगा गोवा। आप लोग हर बार सुनते होंगे गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मन रहा है, तो ये गोवा में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PBTG के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन सुनिए, 55, 68, 72 या 75। इसका सही आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग? तो किस वक्त के डी होगा, 75 जनजाति समूह को PBTG के रूप में गृह मंत्रालय ने मान्यता दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं है, तो अभिलेख सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा। एरण अभिलेख भानुगुप्त, मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, या मरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए इसमें कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो इसका जवाब सही जवाब क्या होगा? डी, यानी कि महरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त वाला सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर।
क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न फसल कौन सी है? क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि दोनों से पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सुनिए, धान, गेहूँ, ज्वार और बाजरा। बताइए तो इसमें कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपको सी, यानी कि ज्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दून राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। बताइए इनमें से कौन सही है? ऑप्शन रहा केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 और 2, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठाकालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? मराठाकालीन प्रशासन का पूछ रहा है ये। चलिए ऑप्शन सुनते हैं। काम बीसदार, पुतनीश, ममलतदार, कारखाना बीस। बताइए तो इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा बी, पुतनीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? पूछ रहा मानसूनी वर्षा पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, दिल्ली। ये चारों शहर से पूछ रहा है आपको और इन्हीं से जवाब देना है। तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता, क्योंकि यहाँ बे ऑफ बंगाल से वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून, ऑप्शन सुनिए, संघ के सभी राज्यों पर लागू होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधित तो की जा सकती है परंतु समाप्त नहीं, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है, और डी इनमें से सभी। बताइए तो इनमें से कौन सा होगा? ये पूछ रहा है कि किस विषय पर ना पूछ रहा है आपको। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलारू सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में किस संदर्भ में आता है? खांसी विद्रोह, रामोशी विद्रोह, रंपा विद्रोह या नील विद्रोह? इसका आप लोग हमें लगता है कि पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो इसका सही आंसर होगा सी, रंपा विद्रोह, अलारी सीताराम राजू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जनसंधि कौन सी है? पनामा नहर, डेविस नहर, हडसन नहर या युकाटन चैनल? तो इसका सही जवाब होगा ए, पनामा नहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, 7, 18 या 27। इस बताइए कौन सा होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा आपको डी, यानी कि 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। शासकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। अब इनमें से बोल रहा है कि वो कौन सा सही है? तो केवल ऑप्शन सुनिए, केवल 1, केवल 2 या 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? यानी शल्य चिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए, चरक, सुश्रुत, वरामिहिर या नागार्जुन? बताइए तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हम बता रहे हैं आपको, सुश्रुत, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। बी, इसमें पूर्वोत्तर के कुल 7 राज्य शामिल है। सी, इस परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। या डी, पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। बताइए तो इसमें कौन एक सही है पूछ रहा है। इसका सही जवाब होगा आपको क्या होगा? बताइए तो इसका सही जवाब पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद के समान ही कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की थी? ऑप्शन सुनिए, हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां
या डी औरंगजेब? तो बताइए तो किसके नेतृत्व में पूछ रहा है ना, या जाटों का? तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आम्र वर्षा केरल, फूलों वाली बौछार कर्नाटका, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल या लू बिहार? इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी, फूलों वाली बौछार, यह सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो चलिए ऑप्शन सुनते हैं, देखते हैं। सौममंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, आयन मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन यानी कि उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? पूछ रहा है कि उपराज्यपाल किस अध्यादेश की तरह जारी कर सकता है ना, तो इसका ऑप्शन सुनिए। अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239 क, अनुच्छेद 239 ख, या इनमें से कोई नहीं? बताइए तो इनमें से कौन होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 239 ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर देशी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए गए। ऑप्शन 2, 1882 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर उसके बाद क्या बोल रहा है, कर दिया। इनमें से बताइए, इनमें से कौन सही नहीं है पूछ रहा है इनमें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये केवल 1 सही है या गलत है, केवल 2 सही है गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है, या ना तो 1 और ना ही 2? बताइए तो इनमें कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा डी, न तो 1 और ना ही 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंडक, बी चंबल, सी टोंस और डी कृष्णा? बताइए इसका कौन सा आंसर होगा 39 का इसका आंसर होगा सी, टोंस नदी पर। टोंस नदी पर किसाऊ बांध परियोजना स्थित है। भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है? यहाँ पर मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सुनिएगा, ईद उल फितर, ऑप्शन बी ईद उल जुहा, ऑप्शन सी मिलाद उन नबी और ऑप्शन डी सब ए बरात है। इसका बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ईद उल फितर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि और राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है। यह अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266(1), अनुच्छेद 266(2) या अनुच्छेद 267? बताइए इसका कौन सा होगा? अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि अनुच्छेद 267। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? किस अधिवेशन में पूछ रहा है? ऑप्शन सुनिए। मद्रास अधिवेशन 1927, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कराची अधिवेशन 1931 या डी लखनऊ अधिवेशन 1936? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 42 का सही आंसर होगा आपको डी, लखनऊ अधिवेशन 1936। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सी है? अंडमान, सॉल्सेट, माजुली, लक्षद्वीप? बताइए इनमें कौन सा होगा आंसर? तो इसका सही आंसर होगा बी, मुंबई वाला सॉल्सेट द्वीप। मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न ही खारिज कर सकती है और न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। और चौथा, धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बताइए तो इनमें से कौन सही है? ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी केवल 1 और 4 सही है। बताइए तो इनमें से कौन सा सही है? धन विधेयक से संबंधित है ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया था?
ऑप्शन सुनिए, 9 अगस्त 1925, 20 अक्टूबर 1928, 27 दिसंबर 1930 या 8 अप्रैल 1929। बताइए तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, 9 अगस्त 1925। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है। एल नीनो की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन बी, पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान के वृद्धि से लॉल नीना की उत्पत्ति होती है। और ऑप्शन थ्री, मौसम पर एल नीनो तथा लॉल नीनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सही है। ऑप्शन सुनिए, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1 2 3, कौन सा सही है बताइए तो इसका। तो इसका सही आंसर होगा आपको डी, 1 और 1 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों पर है? 3, 4, 5, 2। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, 4। इसका सही आंसर क्या होगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता का भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सुनिएगा, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालचारी या रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए इसका कौन आंसर होगा 48 का। तो इसका सही आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए 49 का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन सुनिए, वर्षा स्तरी, पच्छाव स्तरी, कपासी या कपासी वर्षा। कौन सा होगा इसका आंसर 49 वाला? तो इसका सही आंसर होगा ए, वर्षा स्तरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूची सुमेलित नहीं है? राग भैरव प्रातःकाल, राग मल्हार वर्षा ऋतु, राग हिंडोल शीत ऋतु या राग भूपाली रात्रि के प्रथम पहर में। इसमें पूछ रहा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ये देखना है क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर होगा सी, राग हिंडोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है? ऑप्शन सुनिए, जरायु, अपरा, अंकुर या नाभिरज्जु। बताइए तो इसमें कौन आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, नाभिरज्जु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? एसिटिक एसिड का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है। बी, 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। और सी, HCl अम्ल की तुलना में एसिडिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। डी, ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक एसिड जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे गैसिक एसिटिक अम्ल कहते हैं। बताइए कौन सही नहीं है, इसमें पूछ रहा है। क्वेश्चन को देखिए, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, जहाँ सही नहीं है और सही नहीं है यही देखकर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसमें आपको गलत नहीं करना है। और इसका सही आंसर होगा ए, एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एम्पियर बराबर ओम डिवाइड बाई वोल्ट, वोल्ट बराबर एम्पियर डिवाइड बाई ओम, या सी में वोल्ट बराबर ओम डिवाइड एम्पियर, और डी में एम्पियर बराबर वोल्ट डिवाइड ओम। बताइए इसका कौन सा सही है आंसर। तो इसका सही आंसर डी होगा। इसका सही आंसर डी, एम्पियर बराबर वोल्ट डिवाइड ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के रसधानी यानी वोकल को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका भीति, कोशिका झिल्ली, टेनोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट। बताइए तो इसका क्या होगा चौन का आंसर। तो इसका सही आंसर सी होगा, टोनोप्लास्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55, मानव शरीर का पीएच कितना रहता है? 7 से 8, 8 से 8.5 या सॉरी दोस्तों, मानव शरीर का पीएच रहता है, ऑप्शन सुनिए, 7 से 7.8 के बीच। ऑप्शन बी 8 से 8.8 के बीच। ऑप्शन सी 9 से 9.8 के बीच, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर
आपको ए होगा 7 से 7.8 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? तो इसका ऑप्शन सुनिए, 2 गुना, 4 गुना, आधा या चौथाई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, 4 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लोई की तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। ऑप्शन 2, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। ऑप्शन 3, छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है। अब इनमें से देखिए क्या बोल रहा है, इनमें कथन सत्य चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी उन उपयुक्त में से सभी। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा 57 का? तो इसका सही आंसर होगा केवल 3, यही सही है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है, यही केवल सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है? जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जलवाष्प का संघनन या डी कोयले का जलना। इसमें पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है ना, तो इसका जवाब दीजिए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कोयले का जलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? जो आप ग्राफ देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा चाल समय का, ये दिया हुआ ग्राफ ए बी और सी डी। तो ये इसका ग्राफ का मैं आंसर बता देता हूँ आपको, इसको बना लीजिएगा आप लोग। 59 का इसका हो जाएगा आंसर बी, चाल और ग्राफ वाला, चाल और समय वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन रहा ए में 5, बी 2, सी 3 या डी 7। बताइए तो इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है, क्या लाया जाता है? ऑप्शन सुनिए, ECG, EEG, ऑटो एनालाइजर या CT स्कैन। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑटो एनालाइजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। चलिए कथन 1 पढ़ते हैं। सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। सभी प्रकार, कथन 2, सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है। अब चलिए ऑप्शन सुनिए। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। ऑप्शन बी कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। ऑप्शन सी कथन 1 तथा 2 दोनों सही है। या कथन डी न तो 1 और न 2 असत्य है। बताइए तो कौन सा इसमें आंसर होगा? फिर से पढ़ लीजिए इसको। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि कथन 1 और कथन दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही 1500 kg द्रव्यमान की कार, ये देख लीजिए क्वेश्चन, और मैं इसका सही आंसर बता देता हूं आप लोगों को। इसका सही आंसर होगा डी, यानी 22.5 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? ऑप्शन सुनिए, वृद्धि होती है, कमी आती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कुछ नहीं होता है। बताइए तो इसमें क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, कमी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूम कोहरा यानी कि स्मॉग क्या है? स्मॉग क्या है? ऑप्शन सुनिए, केवल कोहरा है, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है, NO2 एवं SO2 का मिश्रण है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी होगा, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? माइक्रो तरंग का, पराबैंगनी का, एक्स किरण का या गामा किरण का? बताइए तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ना पूछ रहा है, स्पेक्ट्रम सबसे लघु, यानी लघु पूछ रहा है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गामा किरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधा में गैसों का निष्कासन के किस क्रिया का उपयोग होता है?
ऑप्शन ए प्रसरण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर होगा विसरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सघुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है। ए 70%, बी 100%, सी 98% या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा 98%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं। ऑप्शन सुनिए। मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष। बताइए इसमें से क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए मोतियाबिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगिन 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही नहीं है। देखिए यहाँ भी सही नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिए। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक है, या दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, या पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। इसको बताइए कौन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। केचुआ तथा जोक में, मानव तथा व्हेल में, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में, टेडपोल लार्वा तथा मछली में। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं होता है। ऑप्शन सुनिए। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। ऑप्शन बी कठोर जल में सल्फेट और क्लोराइड आयन होते हैं जो अवक्षेप बनाते हैं। ऑप्शन सी कठोर जल का पीएच उच्च होता है। ऑप्शन डी कठोर जल का पीएच निम्न होता है। इसमें क्या बोल रहा है, झाग क्यों नहीं देता है, झाग क्यों नहीं देता है। इसलिए इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण शारीरिक क्रम में न जोड़ने के कारण क्या है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन पूरा न जोड़ने का कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन सुनिए। स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिजली की खपत अधिक करते हैं। ऑप्शन 3 पावर क्षमता बहुत अधिक होती है। ऑप्शन 4 उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कौन सत्य है। ऑप्शन ए केवल एक सही है। ऑप्शन बी 2 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन सी 3 और 4 दोनों सही है, या डी 1, 2 और 4 सही है। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए केवल एक सही है। इसमें केवल एक सही है, यानी कि स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन 1 डीएनए को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, और कथन 2 जीन को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। कथन 1 तथा 2 सत्य है, कथन 1 तथा 2 असत्य है। इसका बताइए तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी कथन 1 और 2 दोनों असत्य है। दोनों क्या है, असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है। चलिए इसका ऑप्शन सुनिए। लिथियम से ग्रेटर बेरिलियम, बोरॉन से 20, फिर उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, फिर बोरॉन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, कार्बन, लिथियम। इनमें से कौन सा सही है। चलो इसका ऑप्शन आपको आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन का आंसर होगा ए लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट ऊर्जा का खपत होगा। इसका उम्मीद करता है आप लोग सही आंसर बताएंगे। तो इसका ऑप्शन सुनिएगा। ए 10 यूनिट, बी 20 यूनिट, सी 15 यूनिट, या डी 25 यूनिट। आप लोग इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लेंगे। तो इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि 15 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन सुनिए। कवक, बी हाइड्रा, सी स्पॉन्ज, डी एस्ट। कौन सा होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ए कवक, यानी कि फंगस इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएलिन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवसाद मिटाने में,
बी तनाव पैदा करने में, सी कैंसर उपचार में, या डी एलर्जी में? बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए अवसाद मिटाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है। यहाँ पर फोर्स का भी दिया हुआ है और द्रव्यमान का भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो वस्तु का त्वरण एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन सुनिए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या डी 0। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसको बनाइएगा तो आपको आंसर मिलेगा ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है? सैक्रिन, अस्पार्टेम, सुक्रालोज, एलिटेम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एलाटेम, एलिटेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। 81 वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ये आपको करंट आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन सुनिए, सैफ अहमद, नरेंद्र बत्रा, मोहम्मद जुलूद, थामसाग। ये तो करंट है, आपको ये पढ़ना। तो ये इसका सही आंसर होगा आपको सैफ अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? दोस्तों अब ये जो करंट बेस्ड जहाँ क्वेश्चन आता है उसको करंट बेस्ड से ही जोड़िए। मैं इसका सही आंसर जब तक टेस्ट हुआ है तब तक का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मैग्नीज के उत्पादन वाला में आपको सही आंसर ये होगा सी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, या महाराष्ट्र है? बताइए किस केला को है, किस राज्य का केला ये? तो ये डी यानी महाराष्ट्र का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन सुनिए, मनोज झा, अजीत अंगरकर, सी मनोज प्रभाकर, या दीनानाथ पांडे? बताइए इनमें किस कौन होगा? आप लोग मैच बहुत देखते होंगे। तो इसका सही आंसर होगा सी मनोज प्रभाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? ऑप्शन सुनिए, इजराइल, चीन, भारत, जापान? कौन सा देश कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है बताइए तो इसका सही आंसर होगा ए इजराइल। इजराइल दोस्तों टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? यहाँ गलती मिस प्रिंट हुआ होगा, किसने जीता है ये भी देखिए करंट बेस्ड है। अभी जब टेस्ट हुआ है उस दौरान का टेस्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिए, बैदनी डोंगरे, बी शनि शेट्टी, सी आर्या वालवेकर, या डी पल्लवी सिंह? तो इसका सही आंसर होगा आपको सी आर्या वालपेकर। अब दोस्तों लग रहा है कि सभी करंट अफेयर ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? ईरान, उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया? एक दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहीं चंद्रमा मिशन दानुरी भी है, एक जगह नूरी भी है, लेकिन यहाँ पर दानुरी पूछा गया है। नूरी, दानुरी और इस सब में ध्यान आपको देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपको डी दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश को हराकर AFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, या चीन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। इसका सही आंसर होगा ए बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सब करंट बेस्ड है दोस्तों। किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पूर्ण कोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा बी कर्नाटका। ऑप्शन पर ध्यान देते रहिएगा दोस्तों। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन सी है? दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, हर एक एग्जाम में एक पुस्तक और उसके लेखक जरूर पूछ देता है। यहाँ भी देखिए पूछा हुआ है विल पावर के लेखक कौन है? ऑप्शन सुनिए, संयुक्ता दास, बी जिमी सोनी, सी सोजर्ड मार्टिन, या डी जे सिंह? बताइए इसका कौन आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सोजर्ड मार्टिन। विल पावर के लेखक कौन है? सोजर्ड मार्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कहाँ से पदक जीता है? दक्षिण कोरिया, चीन, नेपाल, बांग्लादेश? बताइए तो कौन होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा बी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? PV सिंधु,
मोहम्मद आरिफ खान, मैरी कॉम या रजनीश कुमार। देखिए यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी, मोहम्मद आरिफ खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन सुनिए, अजय देवगन, बी सूर्या, सी रणवीर सिंह, डी अजय देवगन और सूर्या। तो इसका सही आंसर होगा सी, रणवीर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सुनिए, डेविड कार्ड, जियोर्जियो पारसी, जेसुआ एंगिस्ट्रा या अर्देम पटामाउटियम। तो इसका आंसर होगा आप लोगों को डी, अर्देम पटामाउटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है? शहरी क्षेत्रों में पूछ रहा है, तो 95 का आंसर होगा आपको बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन सुनिए, ए नासा, बी इसरो, सी ईएसए या डी स्पेस एक्स है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ईएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? ए 87वां, बी 85वां, सी 88वां या डी 86वां। तो इसका सही आंसर होगा बी, 85वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सब करंट बेस्ड क्वेश्चन है, और करंट का हमारा ये एक मानना है कि उस वक्त तक का करंट पढ़ के जाएंगे आप लोग। 98, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? देखिए यहाँ कोविड टीकाकरण का पूछ दिया, कब की गई थी? ऑप्शन सुनिए, 11 जनवरी 2021, बी 14 अप्रैल 2021, सी 15 जनवरी 2021 या डी 16 जनवरी 2021। तो आप लोग को याद होगा शायद ये, तो इसका आंसर होगा डी, 16 जनवरी 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका कहाँ किया जाएगा? इसका किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि क्वाड 4 देशों का ये समूह है, 4 देशों का ये समूह है। इनका मूल मकसद ये है कि चाइना को और दूसरे देशों को प्रतिस्पर्धा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित कौन बना है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर होगा बी, लक्षद्वीप। अभी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप टीबी मुक्त हो गया है। चलिए दोस्तों, अब बताइए आप लोग कैसा लगा वीडियो हमारा। अब वीडियो को खूब लाइक प्यार दीजिए, ताकि अभी वीडियो और आगे आपको हम ऐसे ही सीरीज 2 सीरीज 3 ऐसे ही आप लोग को देते रहें। चलिए दोस्तों, जय हिंद एंड बाय बाय।